दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टारगेट स्टडी एक्यू में आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का मैं सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा जो पहला प्रश्न बना है वो बना है कि युवाओं को नौकरी प्रदान करने के लिए उद्यम सारथी ऐप, तो उद्यम सारथी ऐप जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में। आंसर नंबर इसका सही हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए जो कि नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उद्यम सारथी ऐप को शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको ये ऐप मिल जाएगा। इसमें आपको देखो ये वाला लोगो लगा है उद्यम सारथी ऐप। तो इस उद्यम सारथी ऐप को यहाँ पर आप यूपी गवर्नमेंट का लोगो देख सकते हैं, जिससे कि इस ऐप की पहचान हो जाएगी। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ में इस अवसर पर, इस ऐप लॉन्च करने के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सीएम के द्वारा कुछ अवार्ड्स की भी घोषणा करी गई थी। और ये अवार्ड्स किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि अवार्ड का नाम है लक्ष्मी बाई अवार्ड, ये स्पोर्ट्स विमेन को दिया जाएगा। लक्ष्मण अवार्ड ये स्पोर्ट्स मैन कैटेगरी में दिया जाएगा। गोकुल अवार्ड इसको दिया जाएगा मिल्क प्रोड्यूसर्स को। फिर है विश्वकर्मा अवार्ड, ये दिया जाएगा वर्कर्स एंड आर्टिसियन को। तो ये आप इसकी कैटेगरी याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के राज्य में इसी अवसर पर जब इन अवार्ड्स की घोषणा करी गई, जब इस ऐप की घोषणा करी गई, उसी अवसर पर दो और योजनाओं को अनाउंस किया गया है। पहला ये था कि एक योजना है जिसके तहत नीट, आईआईटी जेई, एनडीए, सीडीएस, यूपीपीएससी इन सभी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और उस योजना का नाम है अभ्युदया। ठीक है, तो अभ्युदया योजना इसका नाम है, जिसके तहत इन सभी एग्जाम्स की तैयारी को करवाया जाएगा। इसी तरीके से एक और योजना है जिसका नाम है यूपी गर्व सम्मान। इसमें क्या होगा, यूपी राज्य के लिए सम्मान लाने वाले नागरिकों को हर साल इससे सम्मानित किया जाएगा। यूपी गर्व सम्मान इसका योजना का नाम हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में हम लोगों ने कम से कम 5 से 6 चीज़ों को सीखा है, जो कि आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का मंथली पीडीएफ, जो कि टॉपिक वाइज बनाया जाता है, जिसको पढ़ने में आपको बड़ी ही आसानी होगी, उसको लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप इसको खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में अतीन दास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में अतीन दास को गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 25 ऑफ जनवरी, 25 जनवरी को हर साल नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं नेशनल टूरिज्म डे 2021 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश की स्थापना का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है? तो इस बार यानी कि 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश की स्थापना के 71 वर्ष जो है पूरे हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 71 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष उत्तर प्रदेश का ये जो स्थापना वर्ष है, इसकी जो थीम है वो रखी गई है रेस्पेक्ट फॉर, यहाँ पर 2021 होगा, रेस्पेक्ट फॉर सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश, विमेन, यंग फार्मर्स, डेवलपमेंट ऑफ ऑल, ये इसकी थीम हो जाएगी, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा
कि हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने किस राज्य में ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत करी है। तो दोस्तों चूंकि 26 जनवरी आ गया है और 26 जनवरी के अवसर पर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है अपने बॉर्डर एरियाज में, तो राजस्थान में एक ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत करी गई है, जिसके तहत बॉर्डर एरियाज को पार करके भारत आने वाले जो आतंकवादी होते हैं या डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं उन पर नज़र रखने के लिए बॉर्डर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और बॉर्डर की इस निगरानी सुरक्षा प्रणाली को ऑपरेशन का नाम दिया गया है, जिसका नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। तो ये राजस्थान में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं भारतीय सेना राजस्थान के बॉर्डर पर गश्त दे रही है, लिखा है ऑपरेशन सर्द हवा। इसको वहाँ पर शुरू किया गया है। ये जो अभियान है इसको 21 जनवरी से 27 जनवरी तक चलाया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। बीएसएफ के महानिदेशक का नाम है राकेश अस्थाना। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि दो एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के दो ऐसे एक्सप्रेस वे हैं जिन दोनों पर हवाई पट्टी बनाई गई है। तो कुल मिलाकर एक हवाई पट्टी एक एक्सप्रेस वे पर और दूसरी हवाई पट्टी दूसरे, तो कुल मिलाकर दो हवाई पट्टियां जो हैं ये उत्तर प्रदेश के दो एक्सप्रेस वे पर बना दी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यूपी भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर दो एक्सप्रेस वे पर दो हवाई पट्टियों का निर्माण कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं जो एक्सप्रेस वे होता है उस पर हवाई पट्टी बन जाने से आपातकाल की स्थिति में जो एरोप्लेन्स होते हैं उनको यहाँ पर लैंड कराया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के उन दो एक्सप्रेसवे के नाम क्या हैं। एक का नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिस पर हाल ही में हवाई पट्टी बनाई गई है, और दूसरे का नाम है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो कि बहुत पहले सपा सरकार में बनकर तैयार हो चुकी है और उस पर उसका एक्सपेरिमेंट भी इस पर कर लिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कितने मीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस एक्सप्रेसवे पर 3300 मीटर 3300 मीटर इस एक्सप्रेसवे पर 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी को सैंक्शन कर दिया गया है। ये हाल ही में बनकर तैयार हुई थी। इससे पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पहली हवाई पट्टी थी जिसको एक्सप्रेसवे पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी जिसका नाम है स्पेस एक्स कंपनी ने एक रॉकेट से कितने सैटेलाइट लॉन्च करके भारत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 143 143 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 143 सैटेलाइट्स को एक ही रॉकेट से सिर्फ एक रॉकेट का इस्तेमाल करके 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का रिकॉर्ड जो है हाल ही में स्पेस एक्स कंपनी ने तोड़ दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें स्पेस एक्स कंपनी के फाउंडर इलॉन मस्क का फोटो देख सकते हैं जिनके विजन में इस कंपनी को चलाया जा रहा है। इससे पहले एक ही रॉकेट से सबसे ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का जो रिकॉर्ड है ये भारत के नाम था। भारत ने 2017 में एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था जो कि भारत के पास में इसका रिकॉर्ड है। स्पेस एक्स ने हाल ही में जो 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है वो फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। स्पेस एक्स कंपनी के जो स्थापक हैं वो हैं इलॉन मस्क और इसके सीईओ का नाम भी है इलॉन मस्क। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा नेशनल वोटर्स डे राष्ट्रीय मतदाता दिवस एवरी ईयर किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हर साल नेशनल वोटर्स डे
25 जनवरी को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इस बार जो वोटर्स डे मनाया गया था, 11वां वोटर्स डे मनाया गया है 25 जनवरी 2021 को। इसका एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए इस बार का जो वोटर्स डे है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, उसका जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ये इस बार का सब्जेक्ट है जो कि आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। ये जो वोटर्स डे है ये क्यों मनाया जाता है? तो इसको मनाए जाने के पीछे का कारण है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है, जो कि भारत में होने वाले जितने भी मतदान होते हैं उस पर निगरानी रखता है, इसी के अंडर में मतदान होता है। तो भारत का निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, जिस वजह से हर साल 25 जनवरी को ही वोटर्स डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। 11 में 11 जोड़ेंगे हो जाएगा 22। तो इस बार जो वोटर्स डे है वो 11वां एडिशन जो है मनाया गया है। आगे चलते हैं। इसमें चुनाव आयोग का जो स्थापना है इस बार 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है, वो भी 25 जनवरी को ही पड़ता है। क्वेश्चन बनेगा कि वैज्ञानिक प्रकाशन यानी कि साइंटिफिक पब्लिकेशन के मामले में भारत कौन से स्थान पर आता है? तो आंसर हो जाएगा साइंटिफिक पब्लिकेशन के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर साइंटिफिक पब्लिकेशन के मामले में टॉप के 3 देशों को अगर नाम हम लोग देखें तो चाइना सबसे ज़्यादा साइंटिफिक पब्लिकेशंस करता है, यूएसए दूसरे और इंडिया इसमें तीसरे स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन बनेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 कितने भारतीय छात्रों को प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32। तो ऑप्शन नंबर बी 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है ये 32 छात्रों को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इसका एक फ़ोटो कि कुल मिलाकर 32 छात्रों को इस अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि भारतीय रेलवे के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने किस नाम की सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करने का रिकॉर्ड बना दिया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।